सो अब हम बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस की। गोल्गी अपैरेटस को हम गोल्गी बॉडीज भी कहते हैं और इसे कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। गोल्गी अपैरेटस का फंक्शन ये है कि ये स्टोरेज और पैकेजिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको स्टोर और पैकेज करके रखता है सेल में। देन उसके बाद हम बात करेंगे वैक्यूल की। प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज में प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में या तो ये प्रेजेंट होता भी है तो स्मॉल साइज में होता है और या तो एब्सेंट रहता है। वैक्यूल का ये फंक्शन है कि ये एक तो वैक्यूल जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फूड वैक्यूल, सेकंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड थर्ड वन इज गैस वैक्यूल। फूड वैक्यूल क्या करता है कि प्लांट सेल में जो फूड है वो फूड वैक्यूल में स्टोर होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। गैस वैक्यूल में मेटाबॉलिक गैसेस कंटेन होती है। देन अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म में ये डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन डबल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन हम बात करेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है इन्हें सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम्स भी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। लाइसोसोम्स में क्या होता है इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एक्टिविटीज होती हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं इनमें ऐसी एबिलिटी होती है ये एंजाइम्स को जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है। जब सेल डैमेज हो रही होती है तो ये लाइसोसोम्स जो होते हैं बस्ट हो जाते हैं और ये जो एंजाइम्स हैं उनको रिलीज कर देते हैं, इस वजह से इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। देन हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड। प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। प्लास्टिड भी पिगमेंट के बेसिस पे डिवाइड होती है 3 टाइप्स में। फर्स्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड जो है उसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। देन सेकंड इज कलर प्लास्टिड जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, एंड जो थर्ड वन है जो कलरलेस होती है उस प्लास्टिड को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। इसमें जो पिगमेंट होता है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है अकर होता है जिससे फूड बनता है क्लोरोप्लास्ट में। देन क्रोमोप्लास्ट जो पॉलिनेशन में हेल्प करती है। इंसेक्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये कलर्ड पिगमेंट होते हैं, इनमें कलर प्लास्टिड है और पॉलिनेशन में हेल्प करती है। ल्यूकोप्लास्ट का ये जो है वो कलरलेस प्लास्टिड है और इसका फंक्शन ये है कि ये सिर्फ जो फूड बनता है क्लोरोप्लास्ट में उसको स्टोर करके रखती है। देन अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर की तरह ये बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसी साइटोप्लाज्म में, इसे बोलते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन से बने हुए हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। जो प्लांट सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम ही करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। देन अब हम बात करेंगे सेल वॉल। जो सेल वॉल है ये सेल में जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन उसके भी एक अबव लेयर होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन ये है कि उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, उसे एक शेड देती है सेल को। सेल वॉल में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सुबेरिन एंड लिबरिन। ये जो केमिकल्स है सेल वॉल में ये इवोपरेशन में हेल्प करता है और सेल वॉल सिर्फ किसमें प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। देन अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। प्लांट एंड एनिमल सेल में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में लार्ज इन साइज में प्रेजेंट होता है और जो एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट भी होता है तो स्मॉल इन साइज और या फिर एब्सेंट ही रहता है मोस्ट ऑफ दी एनिमल सेल में। देन अब हम बात करेंगे रिजर्व फूड। रिजर्व फूड ये भी एक डिफरेंस है कि जो प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च और फैट होता है और जो एनिमल सेल में जो रिजर्व फूड होता है वो ग्लाइकोजन एंड फैट होता है। और इसमें बेसिकली यही डिफरेंसेस है। तो हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। सो थैंक यू।